Hello everyone. So let's begin the session. In this session we will talk about a new chapter, new topic. हमने नरेशन किया था और उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। तो चैप्टर का नाम तो है वॉइस और इसमें आप जानते हो दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यह समझेंगे कि ये वॉइस होता क्या है, व्हाट इज वॉइस, होता क्या है, और फिर ये भी देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, एक वही ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जो हमने स्कूल में सीखा था, आपको सिखाया गया था, वो लंबे लंबे से कॉन्सेप्ट्स, 10 तरह की चीजें, और दूसरा मेरा मेथड, माय मेथड, जैसे मैंने आपको नरेशंस में सिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मैंने आपको नरेशन में भी बताया था कि नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, कि भाई दो लोग आमने सामने से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, और दो लोग आगे पीछे, मतलब दो लोगों की बात कोई तीसरे को पता चल रही है, वो इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि वॉइस क्या होता है और इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो सब लोग आप एक बार बताओ कि आपके हिसाब से वॉइस क्या होता है। यस गौरी, यू आर लेट, बताइए सब लोग। विशाल, आवाज का क्या मतलब है? अरे वॉइस का मतलब आवाज नहीं होता है भाई, हम तो यहां लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना। चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और कुछ बातें। ठीक है, साउंड से मतलब नहीं है यहां पर। वॉइस फिजिक्स में उसको आप साउंड कह सकते हो वॉइस को, लेकिन यहां पर वो नहीं है। गौरी, अब जो छूट गया है उसको छूटने दो, अब जो जहां से चल रही है क्लास इसको यहीं से कंटिन्यू रखो। ठीक है, कम्युनिकेशन, स्पीच, चलो समझते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आप मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बोलिए। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? अंकिता इज सेइंग सही है। बोलो सब लोग। ठीक है, ये जो इंग्लिश में लिखा है ये गलत है या फिर ये सही है? तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया नहीं था, उसने बनवाया था। करेक्ट। दोनों में क्या फर्क है भाई? पैसा तो शाहजहां नहीं दिया ना, पैसा तो शाहजहां नहीं दिया था। तो एक्चुअली में अगर आप इस बात को ऐसे कहोगे तो ये गलत है, आप इसको कह ही नहीं सकते। ये काम हुआ क्या था, ऐसे हुआ था ये काम। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, है ना। तो देखा जाए अगर ये एक ऐसी बात है जो है तो सच, लेकिन उसमें काम करने वाला एक्टिव नहीं था, काम करने वाला उसमें पैसिव था, तो इसको हम पैसिव में ही रखेंगे। तो बात को कहने के दो ढंग होते हैं भाई। हम जब कभी कोई बात कहते हैं तो उस बात के पीछे की नीयत क्या है ये भी मैटर करती है। मैं एक बात आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है? बात करने का जरिया होता है। बात आप जब करते हो तो दो लोग बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में, हाँ या ना?
तो जब दो लोग किसी तीसरे से बात करते हैं किसी के बारे में, तो हम क्या कह रहे हैं ये सही होना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से समझना। आपके घर में मम्मी खाना बनाती हैं या खाना बन जाता है? बोलो। मम्मी कुक्स फूड, तो खाना बनाने का काम किया जाता है या अपने आप हो जाता है? बोलो। किया जाता है या अपने आप हो जाता है? किया जाता है, अपने आप नहीं होता। बोलो हाँ या ना। सबको आंसर देना है। ये काम किया जाता है, राइट? मम्मी बनवाती है, वेरी गुड। अंकिता खुद बना लिया कर तू बेटा, तो मम्मी बनवाया ना करे। अच्छा, जैसे कि तुम में से कितने लोगों को कार चलाना आता है? एक बार बता दो। हर्षित को कार चलाना आता है, तो हर्षित ड्राइव्स अ कार। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि तुम्हें यहां से लर्निंग सीखने को मिलेगी, जिंदगी में क्या चीजें होनी चाहिए। आपको यहां से बात करने का ढंग समझ में आएगा। जिसको स्कूल में आज तक हंसी मजाक में पढ़ाया गया था, उसकी इंपॉर्टेंस आज तक नहीं समझाई गई थी, आपको पता चलेगा। चारू कह रही है स्कूटी चलाना आता है। बस सर, चारू को स्कूटी चलाना था। चारू मेरा बस एक सवाल है, एक सवाल है कि आप जब स्कूटी चलाते हो तो ठीक है, रोकते समय ब्रेक लगा के रोकते हो कि पैर से रोकते हो? ये पूछना था मुझे। तो हर्षित ड्राइव्स अ कार, हर्षित ने कार चलाई, तो हर्षित ड्रोव अ कार हो गया। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब आप सब मुझे एक बात बताओ, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी ठोक दी किसी ने, हर्षित से गाड़ी ठुक गई, तो आप सब मुझे बताओ कि हर्षित ने गाड़ी ठोक दी या हर्षित से गाड़ी ठुक गई? फटाफट से बताओ। ये काम किया गया या ये काम अपने आप हो गया? सब लोग बताओ। तो ये काम था, किया गया था, राइट? ये काम किया गया, लेकिन एक्सीडेंट किया नहीं कि हर्षित आज घर से मूड में निकला कि हर्षित ने कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं और जाके गाड़ी ठोक दी। ऐसा नहीं होता। ये गाड़ी ठुक गई, हालांकि हर्षित ने ही किया, लेकिन जानबूझ के नहीं किया, ये काम हो गया। ठीक है, तो द कार वॉज कोलाइडेड बाय हर्षित, ये होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो काम जिस तरह से हुआ है, इसी तरीके से आप सामने वाले से बात करते समय उससे बताओ, ताकि अगर गलती हुई है तो वो गलती जैसा ही रहे। कि मैं चल के जा रहा था, घर में कांच का ग्लास रखा था, मेरा हाथ लगा और टूट गया, तो भाई मैंने ग्लास तोड़ा नहीं, मुझसे टूट गया। क्या ये बात समझ में आई? हर्षित ने कार चलाई थी, लेकिन द कार वॉज कोलाइडेड बाय हर्षित। तो जब मैंने ये बात कही, और अगर मैं ये बात कहता कि हर्षित कोलाइडेड द कार, अगर मैं ये कहता तो दोनों में फर्क क्या था? अगर मैं ये कहता कि हर्षित कोलाइडेड द कार, तो मैं हर्षित पे आरोप लगा रहा हूं, मैं उसे ब्लेम कर रहा हूं, जबकि ये काम उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे ये काम हो गया। गलती है, हो जाती है। मम्मी ने जब खाना बनाया तो ये काम किया, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि खाने में नमक ज्यादा हो जाए? बोलो, खाने में नमक ज्यादा हो जाए, कई बार हुआ होगा। तो हम क्या कहते हैं, यार मम्मी नमक ज्यादा कर दिया यार आपने। तो मम्मी ने नमक ज्यादा किया या हो गया? खाने में नमक ज्यादा किया या हो गया? हो गया ना। वो इतने सालों से खाना बना रही हैं, कोई तारीफ नहीं करता कि मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। नमक ज्यादा हो जाए तो सब बोल पड़ते हैं कि यार नमक ज्यादा कर दिया यार। फील नहीं होता होगा उनको, बुरा नहीं लगता होगा? बोलो। तारीफ तो कोई नहीं करता, और तारीफ करोगे भी तो मम्मी खाना अच्छा बनाया यार। अरे बना नहीं, उन्होंने बनाया है। क्या ये बात समझ आ रही है? तब तो हम कह देते हैं कि बहुत बढ़िया बनाया यार। बना नहीं है, बनाया है, लेकिन नमक ज्यादा हुआ था, किया नहीं गया था। तो आप अगर किसी गलती को एक्टिव वॉइस में बोलते हो तो वो गलती आरोप बन जाती है। तो जो बात जैसी है उसको वैसी ही क्या कहा जाए, जो चीज जैसा है वैसा ही कहा जाए। इसी को हम कहते हैं
वॉइस। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे आप कभी भी एक्टिव में कह ही नहीं सकते, हमेशा पैसिव में कहोगे। जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया नहीं, बनवाया। क्या ये बात समझ आई? तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक्टिव में हो सकती हैं, पैसिव में हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें सिर्फ पैसिव में ही होती हैं, एक्टिव में नहीं होती। क्या ये बात समझ आई? तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बहुत मजेदार है। क्या करना है क्या नहीं करना है देखते हैं। कुछ चीजें बेसिक्स में आपको पहले बता दूं और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो क्या सिंपल प्रेजेंट में मतलब V1 होता है, तो आप देखो शी डिलीवर्स द लेटर्स। तो डिलीवर्स का जब पैसिव करोगे तो द लेटर्स, जो यहां पर ऑब्जेक्ट था वो यहां का सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो यहां पर सब्जेक्ट था वो यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो लेटर्स आर डिलीवर्ड भी हो सकता है, या फिर अगर आप बाय हर करोगे तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, शी डिलीवर्ड द लेटर, तो वहां पर द लेटर्स वर डिलीवर्ड भी कर सकते हो और बाय हर भी कर सकते हो। ये पास्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो हम चीजों को सिंपल करते हुए सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो करना क्या है, दो तीन चीजें हैं। मैं बहुत आपको लेंदी वाला तरीका नहीं बताऊंगा। देखो नरेशन में भी आपने सीखा था, नरेशन में मैंने आपको डिटेल में बताया था, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। फिर मैंने आपको शॉर्ट में अपना वाला तरीका बताया, दो तीन चीजें थी कि भाई पहला काम D to I या I to D, बैकवर्ड फॉरवर्ड टेंस चेंज करना है, काम खत्म। और उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो गए थे, लगभग 90-95 तो हो ही रहे थे 100 में से। तो इस चैप्टर को भी डिटेल में जानना चाहोगे या उसी तरीके का एक जो मेरा मेथड है उस तरीके से सीखना चाहोगे? बोलो। बोलो सब लोग। तो उसी को करते हैं और चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, ये चेक करोगे कि A to P है या फिर P to A है। सब लोग बताओ A to P या P to A का क्या मतलब है? सब लोग बताइए A to P या P to A का क्या मतलब है? डिटेल वाला मैं बता दूंगा, पढ़ाते पढ़ाते डिस्कस हम बीच में कर लेंगे। श्रुति सिंह, क्या हुआ श्रुति, क्या आपका कुछ क्वेरी था क्या? डिड आई मिस समथिंग? श्रुति, डिड आई मिस समथिंग? हाँ, A to P मतलब क्वेश्चन को पहचानना है कि वो एक्टिव टू पैसिव है या फिर पैसिव टू एक्टिव है। वेरी गुड, और कुछ नहीं था इसका मतलब। ठीक है, अब दूसरी बात, नरेशन में टेंस चेंज होता था, लेकिन यहां पर टेंस चेंज नहीं होगा, यहां पर टेंस सेम ही रहेगा। यहां पर टेंस नहीं बदलता, सेम रहेगा। और ये वाला टॉपिक नरेशन के मुकाबले सॉल्व करना, वॉइस को सॉल्व करना नरेशन के मुकाबले आसान है। सो सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज इजियर इफ यू कंपेयर इट विद द नरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। कुछ नए नए स्पेशल से पॉइंट्स आएंगे, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। एक तो बात आपको ये देखनी थी कि A to P, P to A और फिर टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरी बात आपको ये देखना था कि I का बाय मी, U का बाय यू ही रहता है, she का हर हो जाएगा, ये them हो जाएगा, we us हो जाएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी थी। और अगर ये तो A to P है और ये है P to A। ठीक है, श्रुति, डिड आई मिस समथिंग? प्लीज राइट। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस पे ही अटैक करेंगे सीधे, और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार हम इसको यहां पर देख लेंगे। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में इज एम आर होगा प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहां पर। तो देखो ही लाइट्स द कैंडल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द कैंडल। अब क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, टेंस बदलेगा नहीं, तो कैंडल था इज लाइटेड बाय हिम, बात खत्म। ही डज नॉट लाइट, अगर यहां लिखा है तो द कैंडल इज नॉट लाइटेड। तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि डू या डज होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में होगा इज एम आर। क्योंकि इज एम आर वॉज वर जो शब्द हैं ये बी फॉर्म होती है, और बी का मतलब होता है होना,
हैपन, राइट। जबकि डू एंड डज डुएबल एक्शंस हैं, ये काम किए जाते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं अपने आप नहीं होता, लेकिन भूख अपने आप लगती है, मैं भूख लगाता थोड़ी ना हूं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब इधर अगर डू डज है तो उधर इज एम आर आएगा, डू यू ईट तो मतलब इज एम आर आएगा। अगर ये वाला पार्ट क्लियर है, सब लोग एक बार देख लो, अगर क्लियर है तो सब लिखेंगे P3 क्लियर, P3 क्लियर, सब लोग एक बार बोलेंगे P3 क्लियर। अभी मत लिखो कुछ भी, अभी मत लिखो, अगर लिखना है तो ये लिखो। सब लोग लिखो मेरे साथ में जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक्टिव से पैसिव। सब लोग लिखो जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। अगर यहां पर डू या फिर डज है तो यहां पर हो जाएगा इज एम आर, लिखो सब लोग। अगर यहां पर डिड है तो यहां पर हो जाएगा वॉज या फिर वर। अगर यहां पर हैज या हैव है तो यहां पर हैज और हैव के साथ में आ जाएगा बीन। अगर यहां पर, चलो हैड भी यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, तो यहां पर हैज और हैव के साथ में आ जाएगा बीन। लिखो सब लोग ये जो मैं लिख रहा हूं, और यही एक पेज आप अपने सामने रखना और देखना कैसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिर्फ ये एक पेज रखेंगे आप लोग, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर यहां पर इज एम आर है तो यहां पर इज एम आर के साथ में बीइंग आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी, फिक्स है वो तो। अगर यहां पर वॉज या फिर वर है तो यहां पर वॉज और वर के साथ में आ जाएगा बीइंग, और थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है ही है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक बात तो ये हो गई। अगली चीज, अगर यहां पर विल या शैल है या कैन है, कुड है, कुछ भी है, तो यहां पर मोडाल के साथ में आपको बी लगाना पड़ेगा, और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस ये एक पेज आप अपने साथ में लिखोगे, रखोगे। क्या ये बात समझ आई? सिर्फ ये एक पेज आपको अपने सामने रखना है, और आपको ये देखना है कि आप एक्टिव से पैसिव में जा रहे हो या पैसिव से एक्टिव में। अगर ए टू पी है तो आप इसका ये करोगे, इस सब का ये सब करोगे। लेकिन अगर ये सब पी टू ए है तो फिर आप इज एम आर का डू डज करोगे, वॉज वर का डिड करोगे, हैज हैव हैड बीन का ये कर दोगे, इज एम आर प्लस आई एन जी के साथ में ये कर दोगे, और ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, यहां पर एक चीज ऐड कर देना, अगर इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तब ये एक पेज आपके सामने होगा और सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां तक? डिड हो या V2 हो, सेम चीजें यहां पर भी हैं। क्लियर है? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो सब लिखेंगे P7 क्लियर। जल्दी से बोल दीजिए P7 क्लियर। और अब हम सीधे क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे, जैसे जैसे मैंने बताया है बस वैसे वैसे आप करोगे। V3 हर जगह फिक्स होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। V3 आएगा ही आएगा। ठीक है, V3 तो आएगा ही आएगा। यहां पर आईएनजी रहेगा। ठीक है, फिर
बाकी के टाइप्स देख लेते हैं एक बार। अगर इज एम आर हो, जैसे कि आई एम ड्राइविंग अ कार, तो वहां पर पलट के क्या हो जाएगा, अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी। आई एम नॉट ड्राइविंग, तो द कार इज नॉट बीइंग। एम आई ड्राइविंग अ कार, तो सेम चीज वहां पर चली गई। ये था कंटिन्यूअस। परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव बीन आ जाएगा। ही हैज स्टोलन माई बुक, तो माई बुक हैज बीन स्टोलन। तो यहां पर मैंने शायद आईएनजी लिख दिया था, इसको आप करेक्ट कर लेना। ये आईएनजी नहीं आएगा, इसको भी थर्ड फॉर्म ही रखना है। आईएनजी सिर्फ तब आएगा जब वो आईएनजी फॉर्म हो। शी हैज नॉट स्टोलन, माई बुक हैज नॉट बीन स्टोलन। तो सेम देखो, हैज नॉट को क्या कर दिया, हैज नॉट बीन। इसके बाद में पास्ट टेंस फिनिश्ड V2, अगर यहां V2 है तो द वर्क वॉज, मैंने क्या कहा, अगर डिड या V2 हो तो सेकंड फॉर्म में वॉज वर आ जाएगा। डिड नॉट लिखा है, वॉज नॉट फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही वॉज रिवाइजिंग, तो हिज बुक्स वर बीइंग रिवाइज्ड। पास्ट में थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, थर्ड फॉर्म तो हर जगह ही आएगी। तो दैट्स इट, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट, आई हैड कंप्लीटेड, तो हैड कंप्लीटेड का क्या हो गया, हैड बिन कंप्लीटेड, दैट्स इट। वर्ब देखनी है आपको, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, हैड नॉट बिन कंप्लीटेड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सिंपल फ्यूचर, विल पे, अगर विल पे है तो विल बी पेड हो जाएगा। माई अंकल विल नॉट पे, तो द माई ट्यूशन फी विल नॉट बी पेड, बात खत्म। इसके बाद शैल हैव डन, अगर शैल हैव आ गया तो शैल हैव बीन हो जाएगा, जो मैंने आपको लिखवा दिया है। इतना ही करना है, इसके अलावा नहीं करना है। तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे और आप देखोगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे स्मूथली हो रहे हैं। अगर यहां पर कैन या कुड है तो आप उधर चेंज करते समय देखो, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सो दीज सम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। कैन का कैन बी हो गया, कैन नॉट का कैन नॉट बी हो जाएगा, कुड का कुड भी हो जाएगा, मे का मे भी हो जाएगा, बात खत्म। और जो स्पेशल टाइप्स आएंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। कोई भी अगर स्पेशल टाइप आएगा तो हम देख लेंगे। चलिए भाई, तो शुरुआत की जाए। आप पढ़ोगे और आंसर दोगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, बस इतना था वॉइस में। अब सीधे क्वेश्चन करिएगा और गिनती रखना कि कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है कैसे पता चलेगा, ये आशुतोष का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे ही मैं बताऊं इसका आंसर। कैन लिखा है तो आंसर में कैन भी आएगा। कैन भी यहां पर था, यहां पर नहीं था, यहां पर नहीं था, यहां पर था, तो दो ऑप्शंस हट गए और दो ऑप्शंस बच गए। तो एयर ट्रैवल कैन स्प्रेड अ पैंडेमिक, तो अ पैंडेमिक कैन बी एंड एयर ट्रैवल कैन बी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। कितने लोगों का करेक्ट हुआ, बस इतना ही करना है। वर्ब देखनी है और कुछ नहीं करना है। टेंस नहीं बदलेगा, यहां पर टेंस नहीं बदलेगा। बताइए, देयर इमोशनली इंटेंस कोलैबोरेशन मैक्सिमाइज्ड, वर्ब को देखना है, बस वर्ब को। V2 है या क्या है, तो सब लोग पहले बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 A to P है या P to A है, A to P है या P to A है। ये A to P है या P to A है, A to P है, वेरी गुड। फिर अब आप मुझे बताओगे कि इसमें वर्ब कौन सी यूज हुई है, V2। V2 मतलब एक्टिव, अगर V2 है तो इज नहीं आएगा, वॉज आ सकता है, प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, ING नहीं आएगा, बात खत्म। करेक्ट, सिर्फ उतना करना था और कुछ नहीं करना था। क्लियर है सभी को, बोलो हाँ या ना। अब आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 3, आप मुझे बताओ A to P है या P to A है। A to P और P to A। क्वेश्चन नंबर 3 जरूर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा।
तो ये भी A to P है। वर्ब क्या है टेंस में? डू या डज होता है तो उधर इज एम आर आता है, आंसर में इज एम आर आना चाहिए। तो क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है? आंसर बताओ सब लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्या नहीं होगा? वॉज बीइंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि टेंस बदलेगा नहीं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एबिलिटी की, और यहां पर सेकेंड फॉर्म है, ये गलत हो गया। अब हम बात अगर एबिलिटी की कर रहे हैं तो एबिलिटी सिंगुलर होती है तो आर नहीं आएगा, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर इज क्वेश्चनड बाय हिम, इज क्वेश्चनड बाय हिम। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बता दो बस, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे सबसे पहला काम, क्वेश्चन नंबर लिखो और बताओ A to P या P to A? A to P या P to A? क्वेश्चन नंबर लिखो, बताओ A to P या फिर P to A? ठीक है, A to P है। वेरी गुड। सेकेंड आंसर आप क्या बताओगे? वात्सल्य थोड़ा ट्राई करो, टाइम लगेगा, हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करो। वर्ब चेक करो, हु आर फर्दरिंग, करेक्ट, यानी कि प्रेजेंट टेंस में आईएनजी है तो आंसर में इज एम आर के साथ में बीइंग आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। वो पेज अपने सामने रखा है ना, उस पेज को देखना। तो फिर शुड बी नहीं आएगा, पहली चीज। शुड हैव बीन आएगा क्या? अच्छा वहां पे है, देखो ए आई शुड। अच्छा एक काम करते हैं, इजी लेवल से शुरू करते हैं, मैंने ना मिक्स करके दे दिया है, डिफिकल्ट नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 को होल्ड करते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर मीडियम और फिर एडवांस लेवल। चलो क्वेश्चन नंबर 8, A to P या P to A? सब लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, A to P या P to A? अब देखो सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ सीजीएल का है, सीजीएल में ही आएगा। भाई वॉज बीइंग लिखा है तो ये पी हो गया। अब आंसर जब लाओगे तो आंसर में वॉज या वर के साथ में आईएनजी आना चाहिए। तो सब लोग बताओ आंसर क्या होगा? हैव बिन होगा नहीं, हैव होगा नहीं, वर थोरोली चेकिंग हो सकता है, वर थोरोली चेकिंग हो सकता है, लेकिन द गार्ड्स चेक करेंगे व्हीकल को या व्हीकल चेक करेगा गार्ड को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, A to P या P to A? एक एक करके बताना, जैसे जैसे पूछ रहा हूं, जल्दबाजी मत करना, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। A to P है क्वेश्चन नंबर 10, द चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप, राइट, पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है। तो सब लोग बताओ टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हैव बिन नहीं होगा, ठीक है, और हैड नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अब किसने किसको ब्रॉट किया? तो देयर चिल्ड्रन से शुरुआत थी तो देयर चिल्ड्रन नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। करेक्ट? क्लियर हो रहा है हाँ या ना? क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 13, आप बताओ A to P है या P to A है? बोलो। आपकी लिस्ट बहुत काम आ रही है, अच्छा वो वाली, हाँ बोलो। P to A है,
अगर यहां पर वॉज बीइंग है तो आंसर में वॉज वर ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं, आंसर में वॉज वर नहीं होगा ना, फिर तो वॉज वर के साथ में आईएनजी आना चाहिए। अगर वॉज वर के साथ में आईएनजी आएगा तो हैव बीन हट जाएगा, बोलो हाँ या ना। और गार्डेड नहीं होगा, दो ऑप्शंस हट गए। अब वर गार्डिंग या फिर क्या, कौन किसको गार्ड कर रहा था, तो गार्ड्स गार्ड करेंगे ना, गेट थोड़ी ना गार्ड करेगा, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। करेक्ट, क्लियर, ठीक है। चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, ए टू पी है या पी टू ए है, बोलो। तो 97 क्या है, अगर ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट में पैसिव है, व्हाट वाज सेड, तो आंसर में होगा व्हाट शी सेड, व्हाट शी सेड, तो ये गलत हो गया। डिड यू हियर, व्हाट शी हैज नहीं आएगा, और यहां पर हैव लिखा है, गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ओनली थर्ड ऑप्शन। भाई पास्ट है तो पास्ट रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, इतना सा एक काम करना था बस, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 94, ए टू पी या पी टू ए, ए टू पी है और आंसर में वॉज या वर के साथ में बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, बात खत्म। निकिता 10th डिस्कस कर लेंगे, परेशान मत हो, अभी ये करो। तो वॉज यहां पर लिखा है, ये नहीं होगा, वॉज यहां पर लिखा है, ये भी हो सकता है, लास्ट वाला भी हो सकता है, लेकिन कौन किसको टीज कर रहा है, तो डॉग आएगा पहले, तो ये वाला गलत हो गया। अब द डॉग नेक्स्ट डोर वॉज टीजिंग आवर कैट, तो कुत्ता थोड़ी ना टीज कर रहा था, कैट कर रही थी, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बताओ नंबर 93, ए टू पी या पी टू ए, वॉज गिवन लिखा है, राइट। वॉज गिवन लिखा है अगर, तो आंसर में जाकर के क्या नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, करेक्ट। और हिज ब्रदर हैज गिवन, या क्या किसने दिया है, तो ही वॉज गिवन सम मनी बाय हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर गेव हिम सम मनी, बात खत्म। ठीक है, बताइए। नंबर 91, ए टू पी या फिर पी टू ए, बोलो। ए टू पी या फिर पी टू ए, तो 91 भी अगर देखोगे तो पैसिव ही है, अगर बीन लिखा हो तो समझ जाना पैसिव है, और यहां पर हैज लिखा है तो आंसर में भी हैव या हैज आएगा, वर नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, और V2 नहीं आएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। टेंस नहीं बदलता, बस इतना सा देखना है। ए टू पी या पी टू ए, अगर किसी भी सेंटेंस में बी, बीन या बीइंग मिल जाए तो समझ जाना कि वो पैसिव ही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसिव है। माइट बी लिखा है तो आंसर में पहली बात वुड नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा। अब ये होगा या ये होगा, तो आपको सबको पता है कि क्या होगा, ठीक है, वेरी गुड।
तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हो थोड़ी बहुत चीजें करना। क्वेश्चन नंबर 88, सब लोग बताओ ए टू पी या पी टू ए, ए टू पी या फिर पी टू ए। एटी एट क्या है, ए टू पी। वर्ब क्या है, एट अप, मतलब V2। अगर यहां V2 है तो आंसर में वॉज या वर आना चाहिए। अगर वॉज या वर आना चाहिए तो ये हो सकता है, लेकिन आईएनजी नहीं होगा, हैव आएगा नहीं, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब आप मुझे बताओ कि पिकॉक, फूलों ने पिकॉक को खाया या फूलों को पिकॉक ने खाया, तो सब जानते हैं राइट आंसर ये बन जाएगा। करेक्ट। तो यहां से शुरू हो रहा है सेंटेंस। हिज डॉटर ब्लेम्ड हिम फॉर पार्शियलिटी। बताइए, हिज डॉटर ब्लेम्ड हिम फॉर पार्शियलिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 87, ए टू पी होगा या फिर पी टू ए होगा। बोलो, ए टू पी है ये तो। अगर ए टू पी है तो वी है यहाँ पर टू, तो आंसर में वॉज या फिर वर आना चाहिए। अगर वर या वॉज होगा तो आईएनजी नहीं आएगा, पहली बात, इज नहीं आएगा, और ही वॉज ब्लेम थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। भाई वॉज के साथ थर्ड फॉर्म भी तो आएगी, और थर्ड फॉर्म कहां पर थी, ये थी, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहां से क्वेश्चन शुरू है, सब लोग बताएंगे। सबसे पहला काम, विल लिखा है, अगर बी नहीं है तो मतलब एक्टिव है, तो आंसर में विल बी आना चाहिए। अगर विल बी आना चाहिए तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही जगह पर है, और दो जगह पर है, तो द इक्वेशंस बाय द स्टूडेंट्स विल बी लर्न, नहीं, राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही लोग सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठो और चेक करना कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं, सब लोग, ठीक है। सब लोग चेक करेंगे कि कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर दो सब लोग, ए टू पी, पी टू ए और वर्ब, दैट्स इट, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे सब लोग। तो 86 में यहां पर V2 है, तो आंसर में वॉज या वर आना चाहिए। अगर वॉज या वर आना चाहिए तो यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं है, ये गलत हो गया। ये हो सकता है इज आएगा नहीं, वुड भी आएगा नहीं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा बस। करेक्ट, थर्ड फॉर्म होनी है। बताइए, यहां से शुरू है, ही गेव हर प्रमोशन हैप्पीली। भाई गेव क्या है, V2 एक्टिव है, तो आंसर में वॉज वर आना चाहिए। वॉज वर आएगा तो हैड बीन नहीं होगा, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वॉज गिवन होना चाहिए, ठीक है। वॉज गिवन यहां पर भी है, वहां पर भी है, तो शी वॉज गिवन प्रमोशन हैप्पीली बाय हिम, या हर प्रमोशन वॉज गिवन। तो यहां पर हैप्पीली नहीं लिखा है जो कि वहां पर लिखा था, तो बेटर आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्या समझ में आ रहा है सभी को? यहां से करते हैं। विल अरेंज, बी नहीं है मतलब एक्टिव, राइट, बी नहीं है मतलब एक्टिव, तो विल का आंसर क्या होगा, वुड भी नहीं होगा, वुड हैव बीन नहीं होगा, वुड हैव हैड नहीं होगा, तो राइट आंसर इज फोर्थ वन। इतना सा काम करना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरू है, शी ओपन्ड द लॉक। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखोगे सब लोग, नहीं तो मैं यहां से ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें, अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तो।
अगर मैंने देखा किसी ने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो अभी क्लास से ब्लॉक हो जाएगा वो। देखिए भाई V2 है तो आंसर में वॉज या वर आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये हो सकता है, इज नहीं होगा, इज नहीं होगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं चीजों को कॉम्पिटिटिव वे में, ये मेरा अपना तरीका है। क्वेश्चन नंबर लिखना है सबको मैंडेटरी। यहां लिखा है शी हैंडेड हिम अ बैग। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 के पेपर में। सेकेंड फॉर्म है, यहां पर एक्टिव वॉइस है, मतलब आंसर में वॉज या वर आना चाहिए। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, गलत, इज आएगा नहीं। अब बैग हैंडेड V2 होगा नहीं, तो राइट आंसर फोर्थ। चेक करना सब लोग कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। Somebody hit the beggar with a stone. किसी ने भिखारी को पत्थर से मारा। देखें भाई हिट लिखा है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म में, ध्यान रखना। अगर सेकंड फॉर्म है तो वॉज हिट होगा, हर्ट नहीं होगा, इज नहीं होगा और हिट नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये होता है हिट अगर प्लूरल है तब, और ये होता है हिट्स अगर सिंगुलर है तो। अगर प्रेजेंट टेंस होता तो हम कहते हैं somebody hits, सेकेंड फॉर्म में भी हिट ही रहेगा और थर्ड फॉर्म में भी हिट ही रहेगा, और वही हुआ है कि वॉज हिट थर्ड फॉर्म थी। यहां से शुरू है। देखिए भाई एक्टिव है, अगर बी की फॉर्म नहीं लिखी है तो एक्टिव ही है, इसका मतलब हैज बिन नहीं होगा, वॉज हो सकता है, वॉज हो सकता है, वॉज अप्रिशिएटेड कहीं पर लिखा नहीं है, तो द सीन वॉज एंजॉयड बाय एवरीवन, फॉर नहीं आता है, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यहां से शुरू है। हैज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म है। वॉज कॉट हो सकता है, इज नहीं होगा, हैड बिन नहीं होगा। क्लियर? भाई यूजर्स लिखा है, प्रेजेंट टेंस है, तो आंसर में इज एम आर आना चाहिए। अगर इज एम आर आना चाहिए, बोलो आंसर क्या होगा सब लोग? वर नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, आईएनजी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट। सब लोग बताओ कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा? कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे चीजों को करना चाहिए कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से, मैंने आपको वो बताया है। ठीक है, तो अब आप लोग एक काम करोगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, अब आप उसको सॉल्व करोगे और फिर ये चेक करना कि कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा। और मैं हर तरीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, हर क्वेश्चन, आकाश बैंक के पेपर्स में भी आता है ये सब। यहां से शुरू है, नोट करना कितने कर रहे हो, जिसमें से कितने गलत और कितने सही हो रहे हैं।
देखिए, द चाइनीज कंपनी मैन्युफैक्चर्ड, पास्ट फॉर्म है अगर, तो आंसर में वर या वॉज आना चाहिए, लेकिन क्या मैन्युफैक्चर करा है? रोबोट्स को। रोबोट से तो मतलब वॉज नहीं आएगा। ये दीज रोबोट्स या दोज रोबोट्स, जब दीज नहीं आएगा क्योंकि दोज का दोज ही रहेगा, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। भाई यहां क्या लिखा था? द चाइनीज कंपनी मैन्युफैक्चर्ड दोज रोबोट्स, तो दोज रोबोट्स तो वैसा ही रहेगा ना, तो दो ऑप्शंस वैसे ही हट गए, फिर एक जगह पे वर था एक जगह पे वॉज था, तो राइट आंसर ये बनेगा। समझ में आई बात? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना था उतना बता दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। शी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज। बोलो। एक्सपेक्ट्स लिखा है मतलब प्रेजेंट टेंस, तो आंसर में इज एम आर आना चाहिए। अगर इज एम आर आना चाहिए तो पहली बात शुड नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड बिना किसी वर्ड के नहीं आएगा, तो राइट आंसर इज दिस, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय हर। बात खत्म हो गई। देखिए, सेकेंड फॉर्म यहां लिखी है तो आंसर में वॉज या वर आना चाहिए, ये नहीं होगा, इज बीइंग नहीं होगा, वॉज होगा, इज ओपनड नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो कि सभी लोगों का है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, शाहजहां बिल्ड द रेड फोर्ट। बिल्ट लिखा है ना, बोलो। और ये है वर्ड की सेकंड फॉर्म, अगर सेकंड फॉर्म है तो पहली बात गॉट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। भाई ये देखो, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और पैसिव वॉइस में क्या आना चाहिए? थर्ड फॉर्म, यहां पर है थर्ड फॉर्म, सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। बोलिए। देखा जाए, कैन अचीव लिखा है, राइट? कैन का कुड होगा नहीं, इज होगा नहीं, इज होगा नहीं, कैन का कैन भी होगा, एक ही जगह पर था। तो बस जितना बताया है उसी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीटेड लिखा है, अगर बी नहीं है तो मतलब वो पैसिव नहीं है, एक्टिव है। तो क्या नहीं होगा? मनी वॉज नॉट चीटेड, तो दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। ही वॉज चीटेड आउट, ही वॉज चीटेड आउट ऑफ मनी बाय द रास्कल, क्या होगा? हिज मनी और बाय ऑफ मनी। तो जो जैसा दिया है उसको वैसा प्रेफर करेंगे हम लोग, तो राइट आंसर ये हो जाएगा।
अगर एम ऑब्जर्विंग है और बीइंग नहीं है, मतलब ये एक्टिव है, तो आंसर में बीइंग आएगा ही आएगा। बीइंग यहां पर नहीं है, बीइंग यहां पर नहीं है। अब अगर एनिमल्स है तो इज नहीं होगा, आर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। टोल्ड हिम टू कलेक्ट, V2 लिखा है अगर, तो ही वॉज टोल्ड हो सकता है, इज नहीं होगा, और आस्ड नहीं होगा, ही वॉज आस्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। लाव्ड लिखा है, V2 है, मतलब इज नहीं आएगा, वॉज होगा, और वॉज लाफ नहीं होगा। दो ऑप्शंस हट गए, दो बच गए। द कॉमेडियन वॉज लाफ्ड एट बाय द ऑडियंस या बाय एवरीवन, जो यहां लिखा है उसी को प्रेफर करेंगे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहां पे एक पॉइंट आएगा, इसको नोट करेंगे सब लोग, कि अगर एक्टिव वॉइस में लाफ लिखा हो तो पैसिव वॉइस में आकर के ये लाफ हो जाएगा लाफ्ड एट, इसको ध्यान रखना। ठीक है, लाफ यहां पर है तो यहां आकर के लाफ्ड एट हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ चेंजेस होते हैं कई सारे वर्ड्स के साथ में, और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर पैसिव में नोन लिखोगे तो नोन टू हो जाएगा, अमेज्ड एट हो जाएगा, स्टार्टल्ड एट हो जाएगा, अनॉयड विद बाय समबडी हो जाएगा, अनॉयड एट समथिंग हो जाएगा। ध्यान रखना, विद समबडी लेकिन एट समथिंग। सरप्राइज्ड एट हो जाएगा, एस्टोनिश्ड एट हो जाएगा, वेक्स्ड एट हो जाएगा, कंटेन्ड के साथ में इन लग जाएगा, क्रैम्प्ड के साथ में विद हो जाएगा, फिल्ड के साथ विद हो जाएगा। ठीक है, थ्रॉन्ग विद, इनगल्फ्ड इन, एम्बॉडीड इन। तो ये ध्यान रखना हमेशा सब लोग कि पैसिव वॉइस में आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखें, आर लिबरल्स एंड पीपल्स जस्ट सर्चिंग, इज एम आर के साथ में अगर आईएनजी है तो आंसर में बीइंग होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। तो इज अ न्यू मास्टर बीइंग, आर लिबरल्स एंड पीपल बीइंग सर्च्ड, तो कौन किसको सर्च कर रहा है? लिबरल्स एंड पीपल्स, सॉरी पॉपुलिस्ट, लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू मास्टर। तो क्या होगा? इज अ न्यू मास्टर बीइंग, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये वाला तो वैसे ही हट गया। इज अ न्यू मास्टर सर्चिंग नहीं होगा क्योंकि बीइंग आना चाहिए, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन होल यू नीड साइंस, तो क्या होगा? साइंस इज नीडेड।
साइंस इज नीडेड, बस इतना सा करना था। उतने से पार्ट को देख के समझ में आ जाएगा कि क्या करना था। अगर साइंस इज नीडेड है तो वॉज नीडेड होगा नहीं, हैज नीडेड होगा नहीं, इज बीइंग नीडेड होगा नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्या नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 7 लिखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हैज एम्ब्रेस्ड लिखा है, तो आंसर में हैज बिन या हैव बिन एम्ब्रेस्ड होना चाहिए। हैज बिन यहां पर है, हैज एम्ब्रेस्ड नहीं होगा। हैव बिन एम्ब्रेस्ड यहां पर है, विल नहीं आएगा। तो आप मुझे बताओ थर्ड या फिर फर्स्ट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडिया के बारे में। द आइडिया ऑफ ट्राइंग, तो इसके अकॉर्डिंग हैज बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। ये तो गलत था ही था, ये भी गलत हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडिया की बात कर रहे हैं, और आइडिया के हिसाब से हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप लोग इजी डिफिकल्ट हर तरीके के क्वेश्चंस को करना सीख गए हो। इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। इंपेरेटिव तब कहते हैं जब कहीं पर कोई कमांड हो, कोई रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर दिया जाए, बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाए, उसको कहते हैं। तो डू नॉट बाय मेडिसिन, ठीक है, चलो चेक करते हैं। डू नॉट बाय लिखा है तो पहली बात माइट भी नहीं होगा, कुड भी नहीं होगा, शुड नॉट बी या नीड नॉट बी। तो इसको समझने के लिए आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि इंपेरेटिव वाले पार्ट पे हम क्या करते हैं। ये होते हैं इंपेरेटिव। ठीक है, लेट्स, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके की चीजें, तो आप देखो करना क्या है, पहले बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल दिखा देता हूं। शट द डोर एक तरीके का ऑर्डर है, राइट? तो इसका पैसिव क्या बनेगा? लेट द डोर बी शट। पोस्ट द लेटर एट वंस, लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस। ये हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। अभी हम चीजों को और देखेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन। लेकिन कुछ जगहों पे चीजें कैसे बदलती हैं? क्लीन योर रूम, तो लेट योर रूम बी क्लीन्ड। लर्न द लेसन, ठीक है, ये यहां तक तो सिंपली दिख रहा है सब कुछ। कहां गया वो वाला पार्ट? जस्ट वन सेकेंड। हाँ, हाँ, ये देखो, कहीं पर अगर कोई मॉरल सजेशन हो तो आप इस तरह की सिचुएशन में जो एक्टिव वॉइस है शुड बी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये एक तरीके की सजेशन होती है। ठीक है, सजेशन होती है क्योंकि, तो हम सजेस्ट लगा सकते हैं। हम जो वहां पे आपने देखा था दूसरा एक वर्ड था नीड, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला, डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरीके की सजेशन है, सलाह है, राइट? और सजेशन को हम शुड के साथ लिखते हैं, नीड के साथ नहीं लिखते। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर ये वाला पॉइंट समझ आया है तो सब लोग बोलेंगे P9 क्लियर। बोलो सब लोग। चलिए बताइए। एट नाइट लॉक द आउटर गेट, इंपेरेटिव है।
तो लेट आएगा, बात ही खत्म हो गई, यहां पे लेट आएगा बस। नेक्स्ट, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। जो मैंने अभी बताया बस वही है। क्वेश्चन नंबर 12 सब लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर और फिर आप आगे बढ़ोगे। भाई कोई आपसे कह रहा है कि भाई सुनो, मेरे घर के सामने गाड़ी पार्क मत करना, तो इसको अगर पैसिवली कहूंगा तो क्या कहूंगा मैं? मेरे घर के सामने किसी की गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए, पैसिव हो गया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पैसिव हो गया। तो नीड होगा नहीं, कुड और शुड हो नहीं सकता, सॉरी शुड तो होगा ही होगा, कुड हो नहीं सकता। तो माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड गलत है, हम गाड़ी को पार्क करेंगे, घर को थोड़ी ना पार्क करेंगे। नेक्स्ट, आप में से कितने लोगों की फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में, पेरेंट्स, भाई, कजन, अंकल, आंटी, इमीडिएट फैमिली में कोई डॉक्टर है? कितने लोगों की फैमिली में कोई इमीडिएट डॉक्टर है, मतलब इमीडिएट फैमिली मेंबर्स आर डॉक्टर? और कौन है? अंकल, मामा, चाचा, चाची, जो भी हैं, एक बार बताना तो। ठीक है, नो डॉक्टर इन द होल विलेज। ठीक है, भैया हैं, ओके नाइस, अच्छा फ्रेंड्स में है। और लॉयर है कोई, लॉयर इमीडिएट? लॉयर किसके यहां पर है? मुकेश, ये आपके यहां पे लॉयर हैं, कौन है? कहते हैं ना, लॉयर इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, पैसा ही पैसा। अंकिता, कौन कौन था? प्रिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा है, वॉज अफेक्टेड, तो मतलब आंसर में हैज नहीं आएगा, आंसर में वॉज नहीं आएगा। अब ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? इनएडिक्वेट क्रॉप थोड़ी ना एडवर्सली किसी को अफेक्ट किया है, रेनफॉल ने अफेक्ट किया है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। बोलिए। देखिए, प्लीज शो मी, अगर प्लीज शो मी है तो फिर आप क्या करोगे? आई विल बी प्लीज्ड टू बी, आई विल बी प्लीज बी शोन नहीं, आई मे प्लीज बी नहीं, माई सन्स मैथमेटिक नोटबुक नहीं, क्या होगा यहां पर? आंसर बताइए, बोलो सब लोग। तो विल होगा ही नहीं, यहां पर वॉज की कोई जरूरत नहीं है। मे, माई सन मे प्लीज बी शोन नहीं, तो आई मे प्लीज बी शोन होगा सेकंड इसका राइट आंसर। ठीक है,
द वॉल ऑफ दिस पार्क इज बीइंग पेंटेड बाय चिल्ड्रन। देखें, इज बीइंग लिखा है तो आंसर में इज एम आर के साथ आईएनजी आना चाहिए। आर पेंटिंग, चिल्ड्रन आर हो सकता है, वॉल थोड़ी ना किसी को पेंट करेगी, हैव आएगा नहीं, पेंटेड आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो सब लोग बताओ कि कितने क्वेश्चंस किए और उसमें से कितने सही हुए, आप लोग बताइए कितने किए और कितने सही हुए। एक और सेशन रखेंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसमें और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजों की क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है।